गुड मॉर्निंग। संरेखा प्राइवेट ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सिंथेटिक मटेरियल्स फॉर बियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बियरिंग हम लोग घर्षण और घर्षण रोधी बियरिंग ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बियरिंग के मटेरियल्स भी पढ़ चुके हैं। तो उस सब की तुलना में सिंथेटिक मटेरियल्स फॉर बियरिंग जो होती है उस सब से थोड़ा सा कुछ न कुछ इसके कार्य क्रिया में या मटेरियल में कुछ न कुछ अंतर पाए जाते हैं, तो उसके बारे में अच्छे से हम लोग अब जानेंगे। हमें जानते हैं कि कोई भी मटेरियल्स जो बने होते हैं, चाहे ब्रश हो, चाहे गन मेटल हो, चाहे ब्रंज हो, मैग्नीज हो, किसी भी मटेरियल से बने होते हैं तो उसमें पानी लगने से जंग लगने का संभावना रहता है। तो उसको जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेंट, ग्रीस यानी तेलीय जाती है उसको हम लोग स्नान करते हैं। स्नान करके उसको हम लोग एक घुमाने का जो प्रक्रिया होती है निश्चित तौर पर वो घूमते रहते हैं। तो सिंथेटिक मटेरियल्स फॉर बियरिंग जो होती है इसमें बिल्कुल अगर हम लोग उसमें स्नान नहीं करेंगे, लुब्रिकेंट नहीं देंगे, ग्रीस नहीं देंगे, फिर भी जंग लगने का संभावना नहीं रहता है। और इसमें क्या होता है कि ये उस सब की तुलना में थोड़ा वस्तु का कीमत भी कम लगता है, क्योंकि एक क्या होता है प्लास्टिक, नायलॉन और लेमिटेड फेनोलिक्स मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, यानी इसका हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स फॉर बियरिंग। या सिंथेटिक मटेरियल्स फॉर बियरिंग जो होती है ये निम्न मटेरियल से बने होते हैं, निम्न मटेरियल से बने होते हैं। ये 3 धातु से बने होते हैं, प्लास्टिक, लेमिनेटेड, फेनोलिक्स, नायलॉन। ठीक है, चलिए प्लास्टिक के जो बियरिंग बने होते हैं उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। प्लास्टिक बियरिंग कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे प्रयोग किया जाता है। हम लोग पहले तो कुछ न कुछ मटेरियल से बनाते हैं, जैसे लोहे का हो गया, ब्रंज हो गया, गन मेटल हो गया। लेकिन आजकल यानी आधुनिक युग में प्लास्टिक से भी हम लोग क्या करते हैं, बियरिंग बना सकते हैं। वो कैसे? आजकल प्लास्टिक का प्रयोग भी बियरिंग के लिए किया जाता है। इससे यह लाभ होता है कि इससे जंग नहीं लगता है, आवाज कम होती है, इससे किसी भी आकार में आसानी से मोल्ड किया जा सकता है और इसे लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। बियरिंग के लिए कई प्रकार के बियरिंग मटेरियल्स प्रयोग में जाते हैं, जैसे फेनोलिक्स, नायलॉन आदि। ठीक है, तो आधुनिक युग में यानी आजकल में हम लोग प्लास्टिक का जब यूज करके बियरिंग बनाते हैं तो उसमें बहुत फायदा है। किस टाइप का? जैसे देखिए इसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता है। पहला कारण हो गया कि प्लास्टिक में जंग नहीं लगता है।
आवाज कम होती है। इसमें क्या होता है, आवाज कम होती है। जैसे कि हम लोग बेयरिंग किसी न किसी शाफ्ट में, किसी न किसी स्पेंडल में लगाते हैं, तो दोनों अगर मटेरियल यानी लोहे का बना होता है, ब्रोंज का, गन मेटल का, मैंगनीज का बना होता है, तो उसमें क्या होता है, या ब्रेड स्टील का जो भी है, उसमें जो बना होता है उसमें क्या होता है कि शाफ्ट के साथ जैसे जैसे घर्षण होता है, लुब्रिकेंट की कमी आता है, ग्रीस की कमी आता है, तो उसमें क्या होता है, पूरा आवाज करता है, एक गजब टाइप का आवाज करता है। उसमें उस आवाज के माध्यम से दूसरों की भी थोड़ा असुविधाजनक पहुंचाता है। साथ साथ क्या होता है, बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में जो संबंध बना होता है उसमें भी आपका जिस तरह से घूमना चाहिए, उस स्वतंत्र रूप में अगर लुब्रिकेंट की कमी हुआ, स्नेहन की कमी हुआ, तो घूम नहीं पाता है। इसी वजह से क्या होता है, उसमें आवाज होता है। तो उससे भी हम लोग क्या है, जैसे प्लास्टिक वाला बेयरिंग जब यूज करेंगे तो उससे भी हम लोग क्या बच सकते हैं। और उसमें जो लुब्रिकेंट में जो आपका बजट पड़ेगा, बार बार लुब्रिकेंट देना पड़ेगा, उसमें भी कुछ न कुछ आपका पैसा फंसाना पड़ रहा है, कुछ न कुछ उसमें आपका वस्तु लग रहा है उसमें न, तो वो भी बच जाता है, वो भी क्या होता है, बच जाता है। और इससे क्या होता है, आसानी से मोल्ड किया जा सकता है, मतलब आसानी से किसी भी मतलब जगह में इसको हम लोग फिट कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि बेयरिंग में जो एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है बनने के, मतलब पूरा परफेक्ट बनने के बावजूद भी अगर थोड़ा बहुत अगर उसमें मटेरियल रह जाता है तो उसको हाई स्पोर्ट्स मटेरियल बोलते हैं। तो उस टाइप का अगर उसमें भी मटेरियल से रह जाता है तो क्या करते हैं, इसको हम लोग आसानी से इसको हम लोग फिर भी सेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए उसमें है तो उसको पुनः आपको ऑपरेशन करने की आवश्यकता है। इसमें प्लास्टिक वाला जो रहता है इसमें थोड़ा बहुत भी रहेगा तो उसमें अपना फाइलिंग के माध्यम से इसको एक दो बार अगर घिस देंगे तो आसानी से क्या वो प्लास्टिक वाला बेयरिंग शेप में आ जाता है और फिटिंग हो जाता है, लुब्रिकेंट की भी आवश्यकता नहीं होता है। तो इस प्रकार की मतलब प्लास्टिक वाला बेयरिंग में फायदा ही फायदा मिलता है। साथ साथ उसकी तुलना में प्लास्टिक वाला बेयरिंग का कीमत भी कम पड़ता है, मतलब उतना महंगा नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस सब से मतलब क्या होता है, प्लास्टिक वाला बेयरिंग में फायदा होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। तो लेमिनेटेड फेनोलिक्स, यह मटेरियल कॉटन, फैब्रिक, एस्बेस्टोस आदि को फेनोलिक केरोसिन के द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। यह मटेरियल झटके को आसानी से सहन कर सकता है या सहन कर लेता है और इसमें स्ट्रेंथ भी अधिक होती है। इस मटेरियल में थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, इसलिए इसे ठंडा रहने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। इसकी लोड क्षमता 42 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है और अधिकतम सरफेस स्पीड 762 मीटर प्रति मिनट होती है। तो देखिए जो आपका लेमिनेटेड फेनोलिक्स जो बेयरिंग होती है, मतलब इस धातु का जो बने होते हैं बेयरिंग, इसमें आपका इस झटका को भी सहन कर लेता है आसानी से, जल्दी टूटने का संभावना नहीं रहता है। ठीक है, और इसमें जैसे कि एस्बेस्टोस आदि का फेनोलिक्स केरोसिन के द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, इसको जोड़कर बनाया जाता है और इसमें थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, इसलिए इसे ठंडा रहने के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है। मतलब इसको ज्यादा हीट नहीं होना चाहिए, बीच बीच में ठंडा मतलब उसमें करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा, सावधानी बरतनी चाहिए। इसकी लोड क्षमता बहुत अधिक होता है। ठीक है, 42 किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है और अधिकतम सरफेस स्पीड जो होता है 762 मीटर प्रति मिनट होती है। ठीक है, तो सब मटेरियल से जो बेयरिंग बने होते हैं बहुत ही लाभदायक होता है, फायदा होता है। ठीक है, आजकल हम लोग अक्सर देखिए जैसे कि पहले हम लोग कुछ न कुछ मतलब जैसे आपका धातु से बनाते हैं,
लेकिन आजकल क्या करें हम लोग, देखिए कोई भी चीज़ हम लोग प्लास्टिक वाला ही यूज करते हैं। जैसे कि बर्तन का काम करता है थर्मोकोल, देखिए एक बर्तन का काम करता है। शादी विवाह में कहीं भी पार्टी उटी में हम लोग क्या करते हैं, आजकल जो पहले पत्ते का बर्तन बनाकर उसको पत्ता बनाकर उसमें हम लोग क्या करते थे, सिलाई कर उसमें अपना खाने की व्यवस्था करते थे, इंतजाम करते थे। आजकल हम लोग सब चीज छोड़ के प्लास्टिक का बर्तन का उपयोग कर रहे हैं हर एक चीज में, तो उसमें कम खर्च होती है, कम बजट पड़ता है। साथ साथ बाकी जो आपका जो सामान पहले थी वो सब उतना जल्दी मिल भी नहीं रहा, हर कहीं मिल नहीं रहा, लाने में दिक्कत हो रहा, समय पे व्यवस्था नहीं हो रहा, इसलिए आजकल हर एक चीज क्या प्लास्टिक का यूज किया है। देखिए बेयरिंग तक भी हम लोग प्लास्टिक का बनाकर हम लोग अपना काम चलाते हैं और बहुत ही आसानी से हम लोग काम करते हैं और फायदा भी होता है। आगे नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे नायलॉन। देखिए नायलॉन का जब बने बेयरिंग होता है, इससे क्या फायदा होता है, तो इस मटेरियल के बेयरिंग छोटे साइज के होते हैं, मतलब आकृति में छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। आकृति में क्या होता है, छोटा होता है और हल्के जोड़ के लिए प्रयोग में रहता है, मतलब हल्के कार्यों के लिए, हल्के वजन को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जब किसी गाड़ी के द्वारा किसी चाल के द्वारा जब हम ले जाते हैं तो उसमें जो पुली लगता है तो उस सब में क्या करते हैं हम लोग इस बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, तो हल्के जोड़ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें रगड़ की गर्मी कम पैदा होती है, मतलब जैसे जितना घूमेगा जितना घर्षण होगा तो उसमें गर्म कम पैदा, मतलब उसमें ज्यादा गर्म नहीं होता है, ज्यादा उसमें नहीं पैदा होता है और इसमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग कूलेंट लुब्रिकेशन जो डालते हैं, ग्रीस वगैरह जो देते हैं, तो उस सब की आवश्यकता इसमें नहीं होता है। इसकी लोड क्षमता 70 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। अधिकतम सरफेस स्पीड 305 मीटर प्रति मिनट होती है। ठीक है, तो इतना अगर 70 kg वजन रहेगा तो उसमें सरफेस स्पीड कितना 305 मीटर प्रति मिनट होती है, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं हम लोग चला सकते हैं। जैसे देखिए आजकल हर एक चीज को हम लोग नायलॉन का उपयोग कर रहे हैं। आप देखिए चापाकल वगैरह में देखिए सारा चीज अभी क्या सब प्लास्टिक का आ गया है, नायलॉन का आ गया है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि पानी का अंदर रह रहेगा क्या, उसमें लोहे वाला जो रहता है तो आयरन वाला जो रहता है उसमें बहुत जल्दी जंग पकड़ लेता है, और बहुत जल्दी जंग पकड़ने के कारण क्या होता है उसमें वो सब खराब हो जाता है, बार बार उसको चेंज करना पड़ता है। और हम लोग प्लास्टिक को नायलॉन को पानी के अंदर में ही रखेंगे फिर भी आपका उतना जल्दी खराब नहीं होता है। इसलिए हम लोग हर एक क्षेत्र में थोड़ा बहुत मतलब करके उसको हम लोग जो काम चलने लायक है नायलॉन प्लास्टिक का हम लोग क्या करते हैं उपयोग कर रहे हैं, और उपयोग करके हम लोग आसानी से उस काम को क्या करें कम खर्च में पूरा कर लेते हैं और काम हम लोग सुचारू ढंग से चलाते रहते हैं। तो यही सब हम लोग सिंथेटिक मटेरियल्स फॉर बेयरिंग में जो भी मतलब प्लास्टिक नायलॉन या जो फेनोलिक्स धातु के जो बने होते हैं बेयरिंग हम लोग आसानी से उसमें काम लेते हैं और इसमें कम खर्च में उसको हम लोग बना भी सकते हैं। तो इसमें दोनों तरफ से क्या होता है फायदा ही फायदा होता है। लेकिन आपका जो भी हम लोग जैसे गन मेटल, ब्रॉन्ज, मैग्नीज है ना, व्हाइट मेटल, ये सब जो यूज करते हैं तो इसमें भारी कार्यों के लिए मतलब अधिक वजन को अगर ले जाते हैं तो अक्सर हम लोग यही सब मटेरियल से बनाकर बेयरिंग को हम लोग पूरे करते हैं और काम में लाते हैं। चलिए आप लोग से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो हम लोग सिंथेटिक मटेरियल फॉर बेयरिंग जो इस मटेरियल से जो बने बेयरिंग है इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और कभी भी इसको आप नोट किया हुआ कॉपी को देखकर आप एक ज्ञानी व्यक्ति बन सकते हैं, उसको जानकार प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय झारखंड।